है राजस्थान में वोट चोरी को लेकर, क्योंकि सूबे की सियासी फिजा बुधवार को उस वक्त गर्मा गई जब कथित वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस खेमे में ठोक कर सड़कों पर उतर आई। यानी कि कांग्रेस खेमा सड़कों पर उतर आया। कांग्रेस के कद्दावर नेता और हजारों कार्यकर्ता पीसीसी मुख्यालय, इंदिरा गांधी भवन से शहीद स्मारक तक पैदल मार्च पर निकले। करीब 2 किलोमीटर के इस मार्च में जोश से लबरेज कांग्रेसी कदम कदम पर बीजेपी पर निशाना साधते नजर आए। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। जयपुर में कद्दावर नेताओं ने दिखाई ताकत। सूबे की 4 लोकसभा सीट चोरी से जीतने का लगाया आरोप। ग्रामीण लोकसभा चोरी की गई, अलवर की सीट चोरी की गई, बीकानेर की सीट चोरी की गई, कोटा की सीट चोरी की गई। चोरी के आंकड़े लेकर जनता के सामने आएगी कांग्रेस। मेल मिलाप के तमाम दावों के बावजूद 2 अलग अलग छोर पर नजर आने वाले सचिन पायलट और अशोक गहलोत का एक इवेंट में साथ आना उसे सुर्खियों में स्थापित कर जाता है। सवाल उठने लगता है, दोनों दिग्गजों के बीच की दूरी मिट गई या किसी सियासी मजबूरी ने उन्हें एक मंच पर आने के लिए मजबूर कर दिया। प्रदेश की राजधानी जयपुर में बुधवार को वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें दोनों दिग्गजों ने अपनी प्रखर उपस्थिति दर्ज करवाई। 125 करोड़ लोगों के समझ में आ गया कि बीजेपी को ना हिंदू से मतलब है, ना मुसलमान से, ना सिख से, ना ईसाई से, ना संविधान से, ना वोट के अधिकार से। बीजेपी को मतलब है अपने स्वार्थ से। बीजेपी जो जुल्म कर रही है उस जुल्म का ठोक कर जवाब देंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत पार्टी के सभी बड़े चेहरे कदम से कदम मिलाते सबसे आगे थे। डोटासरा ने साफ किया कि ये लड़ाई प्रदेश के हर कोने तक जाएगी। जयपुर की खुद की सीट ही चोरी की गई है। जितनी भी जयपुर की सीट 100% जयपुर ग्रामीण लोकसभा चोरी की गई, अलवर की सीट चोरी की गई, बीकानेर की सीट चोरी की गई, कोटा की सीट चोरी की गई। ये तो प्रमाणित हो गया। विभाग ने जिस तरीके से पारदर्शिता के साथ चुनाव कराए हैं, लेकिन आपकी तत्कालीन समय में सरकारें जो हुआ करती थी वो कैसे चुनाव कराती थी, मतों को कैसे प्रभावित करती थी, ये देश आराम से जानता है। अशोक गहलोत ने विरोध प्रदर्शन को लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की लड़ाई करार दिया। गहलोत ने कहा, ये सिर्फ कांग्रेस का मुद्दा नहीं बल्कि संविधान के अस्तित्व का सवाल है। अंदाजा लगा लीजिए कि राहुल गांधी के जो आह्वान है वोट चोरी का पूरे मुल्क में आग की तरह फैल गया है। आम जनता भी जुड़ रही है, युवा जुड़ रहा है। सचिन पायलट ने भावुक अंदाज में कहा, चुनाव में हार जीत सामान्य है, लेकिन जब जनता का वोट चोरी हो तो लोकतंत्र का असली मतलब ही खत्म हो जाता है। राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया है, पब्लिक में जनता के सामने प्रमाण के साथ ये सिद्ध किया है कि गड़बड़ी हुई है, वोटों में घपला हुआ है। और हम लोग चाहते हैं जनता को मालूम रहे कि निर्वाचन आयोग, जिसमें पूरा विश्वास देश को होना चाहिए, वो अपनी कार्यवाही से पीछे हट रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ऐलान किया कि कांग्रेस सिर्फ 4 लोकसभा सीटें ही नहीं बल्कि भिवाड़ी, हवा महल जैसी विधानसभा सीटों पर भी आंकड़े जुटा रही है, जहां अप्रत्याशित तरीके से बीजेपी जीती है। राहुल गांधी जी ने जो सबूत पेश किए हैं, दस्तावेजों के आधार पर वो सारे सबूत लेके आए हैं, उसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। मार्च में कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठ, सांसद, विधायक, प्रत्याशी और हाल ही में गठित कार्यकारिणियों के सदस्य भी शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन के बहाने कांग्रेस ने आने वाले दिनों के लिए अपने तेवर और रणनीति भी साफ कर दी। ये लड़ाई अब सड़कों से लेकर विधानसभा और संसद तक लड़ी जाएगी। कांग्रेस आंकड़े लेकर के बैठेगी और बात करेगी कि उन्हें राजस्थान में कहां-कहां वोट चोरी की आशंका है। इसमें न केवल लोकसभा सीटों को शामिल किया जाएगा बल्कि 23 के विधानसभा इलेक्शन में हुई विधानसभा सीटों को लेकर के भी कांग्रेस बात करेगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और बीकानेर से आपको खबर बता रहे हैं। दरअसल बीकानेर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 14 अगस्त को प्रस्तावित दौरे को लेकर भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
जी हां, आज भाजपा कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक हुई। किसान आयोग अध्यक्ष और संभाग प्रभारी सीआर चौधरी, दोत विधायक गोवर्धन वर्मा और रतनगढ़ के पूर्व विधायक अविनेश महर्षि ने बैठक में सीएम के दौरे की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के दौरे में 2 प्रमुख कार्यक्रम प्रस्तावित है। पहला कार्यक्रम है पॉलिटेक्निक कॉलेज में विभाजन विभीषिका को लेकर जनसभा, जिसमें सीएम युवाओं को संबोधित करेंगे। दूसरा कार्यक्रम है सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला के कोडेवाला पोस्ट पर बीएसएफ के जाबाजों के साथ संवाद करेंगे, उनका हौसला अफजाई करेंगे, क्योंकि 15 अगस्त से पहले यानी 14 अगस्त को बीकानेर दौरे पर है और उनके साथ, उन जाबाजों के साथ संवाद के साथ साथ मुख्यमंत्री उनका हौसला अफजाई भी करेंगे बीएसएफ के जवानों का। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे कार्यक्रम के तहत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर आज बाड़मेर जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भारत पाकिस्तान बॉर्डर से लगती चौहटन विधानसभा क्षेत्र में आयोजित तिरंगा रैली में भाग लिया। तिरंगा रैली का स्थानीय लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। प्रदेशाध्यक्ष राठौर ने रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस को सीमावर्ती क्षेत्रों की चिंता नहीं है, उनको राजनीति की चिंता है। काम यदि किसी ने किया है तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है, अमित शाह जी ने किया है। उनको भी नागरिकता प्रदान करने का काम किया, उनको भी छत देने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे भजनलाल जी शर्मा ने किया है और इस हमारी भारतीय जनता। और चलिए बात धौलपुर से बड़ी खबर की, जहां साइबर ठगी के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। साइबर ठगी गैंग का सक्रिय सदस्य पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। लोगों के बैंक खाते खुलवाकर ठगी में ये उपयोग करता था। सरकारी योजनाओं और पैसों का लालच देकर लोगों को शिकार बनाता था अपना, और उसके बाद ठगी में मतलब लोगों के बैंक खाते खुलवाकर ठगी में उन पैसों का उपयोग किया जाता था। गिरोह के अन्य आरोपी चिन्हित कर लिए गए हैं, उनकी तलाश जारी है, लेकिन जो मुख्य सरगना है साइबर ठगी का वो जरूर गिरफ्तार किया गया है, जो सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। लेकिन और भी लोग इस पूरे ग्रुप में हैं जिनको चिन्हित कर लिया गया है, उन सब की तलाश फिलहाल की जा रही है। और अब बात कर लेते हैं छात्र संघ चुनाव पर ब्रेक की, क्योंकि लंबे वक्त से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और चाहते हैं कि सरकार छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द कराए। लेकिन सरकार ने हाई कोर्ट में दाखिल किए अपने जवाब में साफ कर दिया है कि वो चुनाव कराने के मूड में नहीं है। कोर्ट में सरकार ने लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों का हवाला देते हुए चुनाव कराने से फिलहाल इनकार कर दिया है। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। जा रहा है बड़ा एक तरह से शक्ति प्रदर्शन। आंदोलन कर रहे छात्रों को बड़ा झटका, छात्र संघ चुनाव कराने से सरकार का इनकार। बड़ा सवाल, कहां तक जाएगी छात्रों की ये लड़ाई? राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर महीनों से जारी इंतजार अब और लंबा हो सकता है। छात्र लगातार सड़क से सोशल मीडिया तक सरकार से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने हाई कोर्ट में अपने जवाब में 2 टूक कह दिया कि चुनाव कराने का फिलहाल कोई मूड नहीं। दरअसल हाई कोर्ट ने सरकार और राजस्थान विश्वविद्यालय से इस मुद्दे पर जवाब मांगा था, जिसके जवाब में सरकार ने चुनाव कराने से इनकार कर दिया। राज्य सरकार ने जो है वो आधार जो लिया है वो 6 अगस्त को राजस्थान के तमाम कुलपतिगण की जो है वो मीटिंग हुई थी और 12 अगस्त को भी मीटिंग हुई थी। उसके अंदर तमाम कुलपतिगण जो थे राजस्थान के, उन्होंने ये जो है वो कहा उस मीटिंग के अंदर कि हम जो है वो अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको लागू करवाने के पक्ष के अंदर है, और अगर अभी छात्र संघ चुनाव होते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो लागू नहीं करवा पाएंगे। कोर्ट में सरकार ने कहा
कि एनईपी के तहत सेमेस्टर प्रणाली लागू करने और प्रवेश प्रक्रिया में देरी के चलते विश्वविद्यालयों के पास चुनाव कराने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। साथ ही कई कुलपतियों ने भी चुनाव आयोजन के खिलाफ राय दी है। लिंगदो कमेटी की सिफारिशों के अनुसार शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 6 से 8 सप्ताह के भीतर छात्र संघ चुनाव करवाए जाने चाहिए, लेकिन सरकार का तर्क है कि इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन और धन बल के दुरुपयोग ने चुनाव प्रक्रिया को जटिल बना दिया है। आइए अब जानते हैं कि लिंगदो कमेटी क्या कहती है, जिसको आधार बनाकर सरकार ने चुनाव कराने से इनकार किया। उम्मीदवार के पास 75% उपस्थिति होनी चाहिए। शैक्षणिक प्रदर्शन औसत से बेहतर होना चाहिए। किसी भी उम्मीदवार पर आपराधिक मामला या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अधिकतम 5,000 रुपए खर्च की अनुमति तब की सिफारिश। प्रचार सामग्री हाथ से बनी हो, महंगे बैनर पोस्टर प्रतिबंधित हो। छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन से हो। अगर नहीं हो सकता तो फिर नामित प्रणाली नॉमिनेशन पर ठोस कारण जरूरी है। बाहरी राजनीतिक दलों की कॉलेज राजनीति में दखल पर रोक। सत्र शुरू होने के 6 से 8 हफ्ते के भीतर चुनाव करवा लिए जाएं। छात्र प्रतिनिधियों का कार्यकाल 1 साल तक सीमित है। छात्र संघ चुनाव हमारा अधिकार है। एनएसयूआई ने पूरे राजस्थान के अंदर छात्र संघ चुनाव के लिए आंदोलन किए। हमने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। अब हम जब विधानसभा चलेगी तो हम लोग विधानसभा घेरने का काम करेंगे। इन्होंने युवा नेतृत्व का जो है गला घोटने का काम किया है। छात्र संघ ही युवा नेताओं की नर्सरी है, जिसके माध्यम से भविष्य में नेता निकलते हैं और देश को और समाज को दिशा देने का काम करते हैं। सरकार अपना पक्ष क्लियर कर चुकी है, लेकिन इसी बीच छात्र नेता और संगठन अभी भी विरोध में उतरे हैं। बीकानेर में छात्र संघ चुनावों की बहाली की मांग को लेकर एनएसयूआई के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में छात्र चेतना यात्रा का आयोजन किया गया। गांधी पार्क से कलेक्ट्रेट तक छात्रों ने पैदल मार्च किया और राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। छात्रों का कहना है कि सरकार के पास चुनाव रोकने की कोई वजह नहीं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जल्द चुनाव की घोषणा नहीं की तो ये आंदोलन और तेज किया जाएगा। और हम तमाम लोग बीकानेर का संपूर्ण कांग्रेस परिवार कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन देने, ये सूचना देने, इनका दरवाजा बजाकर इन्हें ये कहने आया है कि कल सुबह के मुखिया बीकानेर की धरती पर आ रहे हैं और आप जिम्मेदारी से उन्हें बताइएगा कि प्रदेश के लाखों छात्र आपके प्रति आक्रोशित है। अगर छात्र संघ चुनाव और विलंब शुरू नहीं किए गए तो अगला कदम और भी सख्त होगा। सरकार के रुख के बाद अब नजर हाईकोर्ट के फैसले पर है। छात्रों का संघर्ष जारी है, लेकिन कब मिलेगा इसका नतीजा, फिलहाल ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चले खबरों में आगे बढ़ते बताते चले, हाईकोर्ट ने ग्रेड 2 टीचर भर्ती 2022 पेपर लीक मामले में शामिल आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जी हां, जस्टिस प्रवीर भटनागर नगर की एकल पीठ ने बुधवार को कटारा की जमानत याचिका को खारिज किया। वहीं मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के आधार पर हाईकोर्ट ने कटारा के भांजे विजय डामोर को जमानत दे दी है। कटारा की ओर से याचिका में कहा गया था कि वह लंबे समय से जेल में है, मामले की सुनवाई में समय लगेगा, ऐसे में जमानत दी जाए। वहीं जमानत का विरोध करते हुए सरकार की ओर से कहा गया कि बाबूलाल कटारा ने संवैधानिक पद पर रहते हुए पेपर लीक का षड्यंत्र किया। उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पेपर को लीक किया। स्वयं के सरकारी निवास पर पेपर लाकर उसे सह आरोपियों को दिया। एसओजी ने जांच के दरमियान कटारा से 51,20,000 रुपए भी बरामद किए।